पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र बाइबल में तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है। कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का भी ज्ञान है, इसलिए इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा है सृष्टि रचनहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 पर चैप्टर 1 वर्सेस 20, चैप्टर 2 वर्सेस 5 पर 6वां दिन प्राणी और मनुष्य। अन्य प्राणियों की रचना करके 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। 29। प्रभु ने मनुष्यों के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए हैं। मांस खाना नहीं कहा है। 7वां दिन विश्राम का दिन। परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मानव सदृश शरीर में है, जिसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की तथा फिर विश्राम किया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58, 59, आयत 52। फला तुतियल काफिरन व जाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। कबीरन इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा यानी प्रभु कह रहा है कि हे पैगंबर, आप काफिरों यानी जो एक प्रभु की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु है तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना यानी लड़ना नहीं अर्थात अडिग रहना। आयत 58। व तवक्कल अलल हरिरुल्जी या यमूतु व सब्बिह बिहमदिही व कफा बिही बिजूनुबी इबादिही खबीरा यानी कबीरा। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं वह अल्लाह यानी प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है कि ए पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह यानी कबीर देव पूजा के योग्य है तथा अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। आयत 59। अल्लजी खलकस मावाती वलर्ज व माँ बैनहुमा फी सित्तती अय्यामीन सुमस्तवा अल अर्शी अर्रहमानु फसअल बिही खबीरन यानी कबीरन। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु यानी अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिनों में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने सत्यलोक में सिंहासन पर विराजमान हो यानी बैठ गया। उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो, मैं नहीं जानता। उपरोक्त दोनों पवित्र धर्मों यानी ईसाई तथा मुसलमान के पवित्र शास्त्रों ने भी मिलजुल कर प्रमाणित कर दिया कि सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व पाप विनाशक, सर्वशक्तिमान, अविनाशी परमात्मा मानव सदन शरीर में आकार में है
तथा सत्यलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। उसी को अल्लाहू अकबिरू भी कहते हैं। आदरणीय धर्मदास जी ने पूज्य कबीर प्रभु से पूछा कि हे सर्वशक्तिमान, आज तक यह तत्व ज्ञान किसी ने नहीं बताया, वेदों के मर्मज्ञ ज्ञानियों ने भी नहीं बताया। इससे सिद्ध है कि चारों पवित्र वेद तथा चारों पवित्र कतेब, कुरान शरीफ आदि झूठे हैं। पूर्ण परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। भावार्थ है कि चारों पवित्र वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा पवित्र चारों कतेब, कुरान शरीफ, जबूर, तौरात, इंजिल गलत नहीं है, परंतु जो इनको नहीं समझ पाए वे नादान हैं।